सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक है श्लोक संख्या 5 वर्स 5। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इस बहुत सुंदर श्लोक का भाव, अर्थ और सार जानने समझने का प्रयास करते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, और जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यानी एंड ही हु डिपार्ट्स फ्रॉम द बॉडी थिंकिंग ऑफ मी अलोन एट द टाइम ऑफ डेथ अटेन्स माई स्टेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बतलाते हैं कि अंतकाल में यानी मृत्यु के समय भगवान के नाम का स्मरण करने का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है। आइए पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। यह जो पुरुष अंतकाले अंतकाल में च, अब यहाँ जो ये च शब्द च अक्षर है, इसके कुछ विद्वानों ने, शंकराचार्य जी ने, महर्षि अरबिंदो जी ने इसका अर्थ वही लगाया है जो होता है, यानी और तथा AND एंड। लेकिन कुछ व्याख्याओं में विद्वानों ने इसका अर्थ भी यह भी लगाया है, जैसे विवेकवाणी में या फिर जो है साधक संजीवनी में। तो इसमें शंकराचार्य जी और महर्षि अरबिंदो जी ने जो और लगाया है, उसके अनुसार इसका भाव ये होगा कि और यह मतलब जो पुरुष अंतकाले मतलब अंतकाल में माम मुझको एव ही स्मरण करता हुआ कलेवरम यानी इस देह को, शरीर को मुक्त्वा त्याग कर, छोड़कर प्रयाति जाता है, प्रयाण करता है, सह वह मद्भावम मेरे स्वरूप को याति यानी प्राप्त होता है। अत्र इसमें, इस प्रकार, इसमें कुछ भी संशय न अस्ति नहीं है। जैसा कि हम गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में भी देख सकते हैं, च इस अक्षर का अर्थ भी लगाकर शब्दार्थ और भावार्थ बताया गया है। चूँकि आदि शंकराचार्य जी की जो टीका है, व्याख्या है गीता जी के बारे में, वो सबसे अधिक प्रमाणित मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी इसका अर्थ भाव श्लोक का किस प्रकार लगाते हैं। तो वो लिखते हैं, और जो पुरुष अंतकाल में यानी मरण काल में मुझ परमेश्वर, वो परमेश्वर का अर्थ विष्णु लिखते हैं, विष्णु यानी परमेश्वर का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है, और इस विषय में कोई संशय नहीं है। देखिए, मरने से पूर्व की, उसके पहले की जीव की कोई अंतिम प्रबल इच्छा हो तो वो उस जीव की भावी गति को निश्चित करती है। यानी वेदांत ये घोषणा करता है कि मरणासन्न पुरुष की अंतिम इच्छा उसके भावी शरीर, देह और उसके वातावरण को निश्चित करती है, गति को निश्चित करती है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में जो पुरुष मेरा ही स्मरण करता हुआ देह का त्याग करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, और इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण उस जीव से तो हो ही नहीं सकता जिसने जीवन भर भगवान का ध्यान, मनन, चिंतन, भक्ति नहीं की हो, और जिसने की हो उसको अंत समय में भी भगवान का स्मरण हो, ये संभव ही है, बिल्कुल संभव है। मामेव स्मरण यानी मेरा ही स्मरण करता हुआ जो देह का त्याग करेगा,
ऐसा करेगा तो उसको मेरी ही प्राप्ति होगी। गीता जी के 14वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोकों में ये कहा गया है कि अंत काल में जिस किसी गुण के बड़े होने की जो स्थिति होती है वैसी ही उसकी गति होती है, रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण। और 18वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में जैसे गुणों में स्थित होता है वैसी उसकी गति होती है। तो ऐसे ही जिसको अंत में भगवान याद आ जाते हैं उसकी भी उपासकों की तरह गति होगी, उसी भाव से वो भगवान को प्राप्त करता है, यानी उसे भगवान की प्राप्ति होती है। यानी भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों का तो भगवान के साथ संबंध हो गया, तो वो ईश्वर को यानी भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और गुणों के अनुसार शरीर छोड़ने वालों का गुणों के साथ संबंध रहता है। लेकिन अंत समय में भी भगवान का ही स्मरण हो, इसके लिए आपको कोई भी समय खाली नहीं जाने देना है। जीवन भर मतलब जो है ईश्वर का ध्यान करना है, मनन चिंतन करना है, क्योंकि अंतकाल का पता नहीं है कि कब वो आ जाए। वो एक संवाद है ना कि हम सब की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है, कब कौन कैसे यहाँ से उठेगा कोई नहीं जानता। और नीति में भी एक बहुत अच्छी बात आई है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। यानी अगर धर्म का आचरण करना हो, कल्याण करना हो, तो ये मान के चलिए कि मौत ने मेरे बाल पकड़े हुए हैं, एक झटका दिया कि सब खत्म। 8वें अध्याय के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी में लिखी है कि अगर मरणासन्न व्यक्ति को गीता में रुचि हो, श्रीमद् भगवद गीता में रुचि हो, तो उसको गीता का 8वां अध्याय सुनाना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जीव की सद्गति का विशेषता से वर्णन आया है। खैर, तो हम सरल शब्दों में श्लोक का भाव देखें कि वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे मेरे पास आएंगे, और इस संबंध में निश्चित रूप से कोई संदेह नहीं है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय मन को भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, भगवान के लोकों में तल्लीन रखता है, तब वह भगवत प्राप्ति के अपने मनोवांछित लक्ष्य को पा लेगा। यह ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मद भावम इस शब्द का प्रयोग किया है, यानी जिसका अर्थ है कि भगवान जैसी प्रकृति या भगवान जैसा स्वरूप होने से है। तो इस प्रकार मृत्यु के समय यदि किसी की चेतना भगवान में लीन होती है तब वह उन्हें पा लेता है, उनके साथ एकाकार हो जाता है और फिर भगवान जैसा बन जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। क्योंकि हम भगवान स्वयं कहते हैं कि और जो लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग देते हैं वे मेरे पास पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेश इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट है कि साधक को जीवन के पूरे समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि इस बात की प्रबल संभावना रहे कि अंत समय में भी भगवान की याद उसे रहे। हाँ, एक बात और, भगवान ने यह नहीं कहा है कि उन्हें केवल मृत्यु के समय ही याद किया जाए, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कहा। वो कहते हैं कि जो अंत काल में मुझको ही स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं उनके बारे में लिखा। इसलिए मृत्यु के समय ऐसी स्मृति, ऐसी याद को, भगवान के स्मरण को बनाए रखना असंभव है जब तक कि निरंतर और निरंतर अभ्यास से मन दिव्य विचारों से जीवन भर परिपूर्ण न रहा हो। यानी संक्षेप में कहें तो जो लोग अपना पूरा जीवन आध्यात्मिक साधना में व्यतीत करते हैं वे अंतिम क्षणों में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और इसीलिए भगवान सारी मानव जाति को मृत्यु के समय तक ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित रखने का उपदेश देते हैं। केवल मेरा ही चिंतन करो, भगवान का स्पष्ट आदेश है, मामेव स्मरण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतिम क्षणों में भगवान की भक्ति का फल यह है कि व्यक्ति भगवान के साथ एकात्मता प्राप्त करता है, और यही तो मुक्ति है, मोक्ष है, आत्म साक्षात्कार है। फिर वह संसार के बंधन में पुनः आता ही नहीं है, क्योंकि वह तो शाश्वत को, अविनाशी को प्राप्त कर चुका है। छांदोग्य उपनिषद 3.14 एंड 1 और प्रश्न उपनिषद के 3.10 इसमें मृत्यु के क्षण में विद्यमान मन की दशा के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है।
लेकिन ये ध्यान रहे कि अंतिम क्षणों में हम परमात्मा का विचार केवल तभी कर पाएंगे जबकि हम पहले भी उनके भक्त रहे हों। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का भाव पुनः देख लें कि मृत्यु के समय जो कोई केवल मेरा ध्यान करता हुआ अपने शरीर का त्याग करके इस संसार से प्रयाण करता है वह मेरे पद को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह संशय नहीं है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।